हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जतिन देव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं आज आपके साथ जो है एक बहुत ही स्पेशल एनालिसिस जो है वो शेयर करने वाला हूं निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एनालिसिस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना आप जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस जो है दोनों इंडेक्स के ऊपर यानी निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर जो है वो मिस कर देंगे। तो चलिए अब हम जो है निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी बैंक इंडेक्स का जो है एक टेक्निकल व्यू जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम जो है निफ्टी 50 इंडेक्स का एक टेक्निकल व्यू जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अक्टूबर 2021 में निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो है एक हाई बनाया 18,604 के लेवल्स पर और वहाँ से देखिए हमने इंडेक्स में जो है गिरावट आते हुए देखी 16,410 के लेवल्स तक और वहाँ से देखिए हमने इंडेक्स में जो है एक अपसाइड रैली हमने जो है आते हुए देखी और उस अपसाइड रैली के बाद हमने इंडेक्स में जो है फिर से एक जो है लो बनते हुए देखा 15,671 के लेवल्स तक और वहाँ से देखिए हमें जो है एक बार फिर से अपसाइड रैली जो है वो इंडेक्स में हमें देखने को मिली और उस अपसाइड रैली के बाद हमने जो है इंडेक्स में एक और लो बनते हुए देखा 15,183 के लेवल्स तक। तो देखिए, ये जो था हमने इंडेक्स में जो है करेक्शन और कंसोलिडेशन का हमने फेज देखा, जिसमें हमने इंडेक्स में जो है लोअर लोस बनते हुए देखे, जिसमें देखिए पहला लो जो है वो 16,410 के लेवल्स पे बना, दूसरा लो जो है वो 15,671 के लेवल्स पे बना और तीसरा लो जो है वो 15,183 के लेवल्स पे बना। तो देखिए 15,183 के लेवल्स पर जो है इंडेक्स ने एक बॉटम बनाया और उस बॉटम के बाद जो है हमने इंडेक्स में एक अच्छी अपसाइड रैली हमें देखने को मिली और उस अच्छी अपसाइड रैली के बाद देखिए हमने फिर से एक गिरावट देखी इंडेक्स में 16,747 के लेवल्स तक और देखिए 16,747 के लेवल से जो है हमने जो है नवंबर 2022 में जो है एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो इंडेक्स में बनते हुए देखा 18,887 के लेवल्स पर और देखिए वहाँ से हमने जो है इंडेक्स में फिर से एक गिरावट हमने आते हुए देखी 16,828 के लेवल्स तक और वहाँ से हमने जो है इंडेक्स में फिर से एक अपसाइड रैली जो है वो आते हुए देखी। तो देखिए इंडेक्स में जो लोअर लोस जो बन रहे थे पहले वो अब जो है हमें बनते हुए जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं और इंडेक्स में जो है अब हमें जो है एक अप ट्रेंड रैली या फिर एक हायर हाइस की जो है एक शुरुआत होती हुई जो है वो नज़र आ रही है और इंडेक्स ने देखिए अब तक जो है 16,800 के लेवल्स को जो है वो पूरा रिस्पेक्ट किया है। तो देखिए अब अगर हम इंडेक्स में जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 16,800 जो है अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर और जब तक देखिए इंडेक्स जो है वो 16,800 के लेवल्स के ऊपर जो है वो सस्टेन कर रहा है तब तक देखिए इंडेक्स में जो है हमें एक अपवर्ड रैली या एक अप ट्रेंड जो है वो हमें देखने को जो है वो मिल सकता है। वहीं ऑन दी अपसाइड अगर हम रेसिस्टेंस लेवल की बात करें तो देखिए 18,604 एंड 18,887 ये दो जो है वो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स हैं अब इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए अब अगर इंडेक्स जो है वो 18,604 एंड 18,887 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है एक अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिल सकती है 20,150 के लेवल्स तक और अगर इंडेक्स जो है वो 20,150 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें देखिए 21,100 के लेवल्स जो हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है वो देखने को मिल सकते हैं अगले आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ही। तो देखिए अब यहाँ से इंडेक्स में डाउनसाइड जो है वो बहुत ही कम नज़र आ रही है और अगर मार्केट में देखिए कोई भी गिरावट होती है तो उसे जो है हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे कंसिडर करना चाहिए और हमें जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर करनी चाहिए। देखिए अब अगर हम करंट लेवल से भी अगर हम बात करें तो देखिए करंट लेवल से भी हमें जो है 11% से लेकर 16% तक की अपसाइड जो है वो अगले आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर जो है वो इंडेक्स में हमें जो है वो देखने को मिल सकती है। और देखिए वहीं अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स ने अक्टूबर 2021 में जो है एक हाई बनाया था 41,829 के लेवल्स पर और वहाँ से देखिए हमें जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में एक गिरावट हमें देखने को मिली 34,018 के लेवल्स तक
और उसके बाद देखिए हमने इंडेक्स में जो है एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिली। और देखिए उसके बाद हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है लो बनते हुए देखा 32,155 के लेवल्स पर। और वहाँ से देखिए हमें जो है इंडेक्स में फिर से एक अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिली। और उस अपसाइड रैली के बाद इंडेक्स ने जो है फिर से जो है हमें एक गिरावट देखने को मिली 32,290 के लेवल्स पर। तो देखिए ये जो गिरावट हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखने को मिली, ये जो था एक करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज था निफ्टी बैंक इंडेक्स में, जिसमें कि देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स ने एक लो बनाया 34,018 के लेवल्स पर। और उसके बाद एक लो बनाया 32,155 के लेवल्स पर। और फिर एक तीसरा लो बनाया 32,290 के लेवल्स पर। और देखिए ये जो लोअर लोज की जो सीरीज़ थी निफ्टी बैंक इंडेक्स में, ये जो है हमें जो है 32,290 के लेवल्स पर जो है वो ख़त्म होती हुई जो है वो नज़र आई। और देखिए 32,290 के लेवल्स पर देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स ने एक बॉटम बनाया। और उस बॉटम के बाद देखिए हमें जो है एक अच्छी अपसाइड रैली जो है वो निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखने को मिली। और उस अपसाइड रैली के बाद देखिए हमने एक छोटी गिरावट निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखी 37,386 के लेवल्स तक। और वहाँ से देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स ने जो है एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 44,151 के लेवल्स तक। जिसके बाद देखिए हमने जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में फिर से गिरावट हमें देखने को मिली 38,613 के लेवल्स तक। और वहाँ से देखिए हमें जो है फिर से एक अपसाइड रैली जो है वो निफ्टी बैंक में जो है वो हमें देखने को मिली। तो देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी देखिए जो लोअर लोज जो बन रहे थे वो जो है अब हमें बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और एक हायर हाइस की एक रैली जो है वो हमें बनती हुई जो है वो नज़र आ रही है। और यहाँ से हमें जो है एक अप ट्रेंड जो है वो निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखिए अब अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स की अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए 38,613 एंड 37,386 ये दो जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है अब निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। और वहीं ऑन दी अपसाइड अगर हम बात करें तो देखिए 44,151 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है अब निफ्टी बैंक इंडेक्स में। तो देखिए अब अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 44,151 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है 47,962 के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं अगले आने वाले एक साल के अंदर। तो देखिए जिसका मतलब है कि अगर हम करंट लेवल से भी अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है हमें 10% तक की अपसाइड जो है वो अगले आने वाले एक साल में जो है वो देखने को जो है वो हमें मिल सकती है। तो देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी देखें यहाँ से डाउन साइड जो है वो बहुत ही कम है। और अगर कोई भी गिरावट अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स में हमें देखने को मिलती है तो उसको देखिए हमें एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर जो है उसे कंसिडर करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो देखिए ये था एक स्पेशल एनालिसिस निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए दोनों ही इंडाइसिस में जो है डाउन साइड जो है बहुत ही लिमिटेड है। और देखिए हमें शायद अब यहाँ से जो है मार्केट में कोई भी बड़ी गिरावट या कोई भी बड़ी करेक्शन शायद देखने को ना मिले। और अगर देखिए हमें मार्केट में कोई भी करेक्शन या गिरावट देखने को मिलती है तो वो देखिए लंबे समय तक शायद नहीं चलेगी या बहुत ही शॉर्ट लिव्ड जो है वो होगी। तो देखिए अगर आपने जो है मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स अब तक नहीं करी है तो आप देखिए मार्केट्स में सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और मार्केट्स में देखिए इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये स्पेशल एनालिसिस वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। और अगर आपको आज की ये एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी जो है इस एनालिसिस के बारे में जान सकें और मार्केट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। और साथ ही देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप जो है मार्केट्स के रिगार्डिंग अपडेट्स और इन्फॉर्मेशंस के बारे में जो है वो जान सकें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।